दिल्ली एनसीआर में इन दिनों हवा कितनी ख़राब हो जाती है ये बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं पंजाब में पराली जलाने की समस्या भी जिम्मेदार है। जब पराली जलाने की घटनाएं तेज़ी से बढ़ती हैं तो दिल्ली का एक्यूआई भी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। अब एक नई जानकारी सामने आई है जिसमें पता चला है कि पंजाब में 6 नवंबर को इतनी पराली जलाई गई जो इस सीज़न की दूसरी सबसे ज़्यादा है। उदाहरण के लिए 1 नवंबर 2025 को पंजाब में 442 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त भी दिल्ली का एक्यूआई 300 से 350 के बीच रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उस दिन पराली जलाने से ही दिल्ली एनसीआर की हवा पूरी तरीके से खराब हुई। उससे पहले भी लगातार दिल्ली सीजन में खराब हवा से परेशान है। अब फिर से पंजाब पर लौटते हैं। 1 नवंबर के बाद 6 नवंबर को पराली जलाने की 351 घटनाएं कैद की गई, जिसके बाद एक्यूआई 311 तक पहुंच गया था। ये सभी आंकड़े हवा को बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में रखते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हवा में PM 2.5 जैसे हानिकारक कणों की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में गहराई तक जाते हैं और स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कितने एक्सपर्ट्स बता चुके हैं। अब पंजाब में जो है इस सीज़न पराली जलाने के मामलों में CM भगवंत मान का जो गृह जिला है संगरूर, वो भी टॉप पर है। संगरूर में इस सीज़न पराली जलाने के 510 से ज़्यादा मामले सामने आए। पराली लगातार जलने की वजह से पंजाब के कई शहरों का एक्यूआई भी लगातार बिगड़ा है। जैसे हालिया हफ्ते की अगर हम बात करें तो खन्ना और लुधियाना एक्यूआई 200 उनका जो एक्यूआई है वो पार कर गया, इससे ज़्यादा का दर्ज किया गया। इसके अलावा 5 अन्य शहर ऐसे हैं जहाँ का जो एक्यूआई है वो येलो वाले जोन में दर्ज किया गया है। अब अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये होती है कि अक्टूबर के आखिर और नवंबर की शुरुआत में जब पराली जलती है तो दिल्ली की ओर चलने वाली हवाएं इस धुआं को सीधा राजधानी तक ढकेलती है, जिससे दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है और पराली का जो योगदान है वो 10 से 40% तक हो जाता है। अब संक्षेप में अगर कहें कि पराली जलाने में जो तेज़ी आती है वो दिल्ली की हवा तुरंत खतरनाक कर देती है, जिससे सभी के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगता है। हालांकि इसके पीछे अकेले किसान जिम्मेदार नहीं है या पराली जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारे सरकारी नियम भी ऐसे हैं जो इन्हें इसके लिए बाध्य करते हैं। लेकिन वजह जो भी हो उसकी वजह से दिल्ली की हवा साफ नहीं हो पा रही। सरकार के प्रयासों पर ये आंकड़े जो हैं ये लगातार सवाल खड़े करते हैं। खैर जो भी हो, दिल्ली की हवा ख़राब है। सरकार कहती भी है कि प्रयास कर रही है, लेकिन एक्यूआई बेहतर नहीं हो रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो नई जानकारी, नए अपडेट्स आएंगे हम आपको वो भी ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। इस खबर के लिए तमाम जानकारी और अपडेट जुटाया हमारी साथी शिवानी डालाकोटी ने। मेरा नाम है विपिन, शुक्रिया। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के ना भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए लल्लन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।